क्लास 9 आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया गया था। हालांकि बहुत कम बच्चों ने करके भेजा है, लेकिन चलो हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं। जिसने नहीं भी किया है वो फर्दर उसको कॉपी में कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे थे। पहला क्वेश्चन आपका था गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या था इसमें? फर्स्ट वॉज द टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही हम बदल देंगे और हमारी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सॉलिड की लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? इवन हम गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट वॉज फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज सिंपल इवेपोरेशन। थर्ड वन वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अलाउज इट टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप, यानी उसका शेप नहीं बदल सकते। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? जिसकी वजह से हम उसको दबाएं, हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें, लेकिन उसका शेप एज सच रहता है, दैट इज रिजिडिटी। नेक्स्ट वॉज स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ द गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू अ सुपर लो टेम्परेचर। और इसी के साथ अगला भी देख लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्टिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड कंसिस्टिंग ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। आपको पता है ये वो स्टेट्स थी। फोर्थ वाले की बात करें जिसमें हमने काम किसमें कराया है? लो टेम्परेचर पे। ये क्या कहलाता था? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? और फिफ्थ एक्चुअली में ये स्टेट ऐसी स्टेट है, आयनाइजेबल स्टेट है, आयंस की स्टेट है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जितना भी मटेरियल हमारा सॉलिड लिक्विड या गैसेस में होगा उसका सम अप कर दें, उससे ज़्यादा मटेरियल हमारा किस में रहता है? प्लाज्मा में, इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी टर्म्स। यानी जो आयनाइज्ड स्टेट है वो हमारी क्या कहलाती है? प्लाज्मा। नेक्स्ट वॉज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द एनी अप्लाइड फोर्स, इट इज नथिंग बट मैटर। क्लियर? नेक्स्ट वॉज the temperature at which solid melts to form a liquid at atmospheric pressure. This is known as its melting point. क्या कहलाएगा उसका? melting point. Amount of heat required to change 1 kg of solid into its liquid state at its melting point at 1 atmospheric pressure. ऐसे ही इससे रिलेटेड अगला वाला है, amount of heat required to change 1 kg of liquid to its gaseous states at its boiling point at 1 atmospheric pressure. हमें पता है कुछ हीट कैसी होती है? लेटेंट हीट। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? लास्ट वॉज डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, यानी डी सब्लिमेशन कह सकते हैं या डिपोजिशन कहते हैं। सॉलिड जब गैस में जाता है तो वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। क्लियर? तो ये हमारे पहले के आंसर हो गए। इसके बाद क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देख लेते हैं हम। पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या था? ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन बॉडी आर डैश, यानी ये स्टेट बतानी है। तो हम बात करें अगर फिल इन द ब्लैंक्स की, तो हम क्या देख रहे थे? पहले वाले में क्या हो जाएगा? लिक्विड्स। जो वाटर है या ब्लड है वो किस स्टेट पे प्रेजेंट है बॉडी में? लिक्विड स्टेट पे। नेक्स्ट डैश स्टेट्स ऑफ मैटर शोज रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। सेकंड का क्या हो जाएगा? सॉलिड। क्लियर? थर्ड में क्या आ रहा है? द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ। हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होगा? सॉलिड में। और मिनिमम किस में होगा? गैसेस में। तो थर्ड विल बी गैसेस। क्लियर? फिर आता है हमारा डैश आर द सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। शेप हमेशा किसका चेंज होता है? लिक्विड।
एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एलपीजी, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे इसको लिक्विफाई कर रहे हैं. जैसे आजकल ऑक्सीजन की डिमांड चल रही है, वैसे हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है. अबाउट 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है, 21 पॉइंट समथिंग. लेकिन फिर भी जब हमारा पेशेंट होता है, वी नीड ऑक्सीजन एट व्हाट सिलेंडर. वो कैसी है, इट इज़ 99.5% प्योर, यानी उसका प्रेशर रिक्वायर्ड है. पेशेंट के लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं है जो एटमॉस्फेरिक उसको ले सके. तो हम क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई फॉर्मेट में करके रखते हैं, और जैसे ही उसके नॉब को चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज होता है, वापस वो गैस में कन्वर्ट होती है और हाई प्रेशर से एंटर करती है. क्लियर. नेक्स्ट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. 7th हमारा है, व्हेन कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश कवर्ड बाय एन इन्वर्टेड फनल, इट अंडरगोज सिंपल प्रोसेस सब्लिमेशन. एट्थ हमारा क्या है, अ डेजर्ट कूलर बेटर कूल्स बेटर ऑन अ डैश एंड डैश डे, यानी हॉट एंड ड्राई. आजकल का जैसा टेम्परेचर है उसमें वो बढ़िया काम करेगा. विद इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल द रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा. हमें पता है सरफेस एरिया बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें मॉलिक्यूल्स की, तो हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा. घटेगा कब, जब उसका हम मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर का बढ़ा दें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टेट फॉलोइंग वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पहला स्टेटमेंट था, solid is the most rigid form of the matter. This is true. You can write TRUT. Next was kinetic energy of the particles at its melting point and boiling point does not change. ऐसा नहीं होता, बदलती है. This statement is false. Third was rate of evaporation increases on increasing the surface area. अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि surface area बढ़ाने से rate of evaporation बढ़ेगा, तो third point is true. Fourth is the decreasing order of force of attraction between particles of following substances is water, sugar and oxygen. तो ये false है क्योंकि sugar solid state में होता है, तो सबसे ज़्यादा force of attraction किस में होगा, solid में, उसके बाद water में जो हमारा liquid state को represent कर रहा है, और oxygen जो gaseous को कर रहा है. तो this statement holds false. Fifth one is during boiling the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously. Correct. इसका एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने शायद कल ही किया है. The force of attraction between particles of liquid decreases its volume. This is false. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Movement of particles is maximum in solid, intermediate in liquid and minimum in gases. इसका उल्टा होता है. मैक्सिमम मूवमेंट किस में देखेंगे आप पार्टिकल्स का, गैसेस में, इंटरमीडिएट लिक्विड में, और मिनिमम मूवमेंट और जीरो मूवमेंट पार्टिकल्स का कब देखेंगे, नॉर्मल कंडीशंस पे, सॉलिड. व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. दिस इज ट्रू. करेक्ट. नेक्स्ट इज स्टीम कॉजेस सीवियर बर्न्स इन कंपैरिजन टू hot water due to its latent heat of vaporization. This is also true. What about 10th? A desert cooler better cool on rainy day than on a dry day. This is false. अभी हमने इससे रिलेटेड एक देखा था, किसमें, fill in the blanks. Solid CO2, that is dry ice or carbon dioxide, is changed into carbon dioxide directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure. So this one is also true. ऐसा ही होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, CO2 में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हो. ड्राई आइस आप देखते हो, खास करके जैसे हमारे फ्रीजर वगैरह में जम जाता है, वो क्या कहलाती है, कुक गोल्ड, यानी ड्राई आइस.
12th is when we put acetone our palm, हाथ में हम acetone डालते हैं, it get vaporized by absorbing heat from our palm and it feels cool. This is also true. Evaporation हो रहा है उसका, टेम्परेचर की वजह से वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है और इवेपोरेट कर रहा है. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. दिस इज ऑल्सो ट्रू.